हेलो एंड वेलकम टू द आइडियल फीमेल चैनल। दिस इज रविकांत। आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है। ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, तो उसको हम ग्रीन कैंडल बोलेंगे। ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो उसको रेड कैंडल बोलेंगे। ठीक है। और जैसे मारूबोजू कैंडल देखा था हमने कि जिसमें बिल्कुल लो और ओपन बिल्कुल सेम है और क्लोज और हाई सेम है, तो उसमें वो बिल्कुल प्योर बाइंग की स्ट्रेंथ को शो करती है। वैसे ही रेड कैंडल में ओपन और हाई सेम है, क्लोज और लो सेम है, तो उसको मतलब मारूबोजू कैंडल बोलेंगे। अब जो सारी की सारी साइकोलॉजी है ना कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की, वो समझ में आ जाएगी इस वीडियो के बाद में। ग्रीन कैंडल बन रही है, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। और लास्ट में हम देखते हैं हैमर जो पैटर्न बनता है उसमें हम देखते हैं कि मार्केट ओपन हो रही है, स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर आता है, फिर ऊपर क्लोज करता है और उसको हम हैमर बोलते हैं। अगर वो स्पॉट पे बन रहा है मतलब वहां से लास्ट में बाइंग प्रेशर आया है। ठीक है। अगर वही रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो उसको हम शूटिंग स्टार बोल देंगे। पहले उसमें मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया और वहीं पे क्लोज कर दिया एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे कि हैमर पैटर्न और जो बुलिश एनगल्फिंग को समझेंगे पहले, फिर बियरिश एनगल्फिंग को समझेंगे और इनका क्या कनेक्शन है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा सिंपल सा, उसके बाद में आपको सारी की सारी चीजें जो कैंडलस्टिक की चीजें हैं ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्जैक्टली हम सिंपल सी चीज है, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने को राइट प्लेस पे देखना है, अपने को सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना है। अगर रिवर्सल के तौर पे लेते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न को कि भाई सपोर्ट से रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो सकती है, हमने अपने को ट्रेंड के बीच में नहीं फंसना है कैंडलस्टिक में। ठीक है। तो अब देखते हैं स्क्रीन पे कि एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग की क्या साइकोलॉजी है। ठीक है। ये देखो, ये मैंने चार्ट पे सेट किया हुआ है। अब देखो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। मान के चलो ये अपना एक रेजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट है। ठीक है। तो अब इसमें देखो, मान के चलो अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रही है मार्केट। ये इस रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे आ गई और लास्ट में रेड कैंडल बनाई। एक रेड कैंडल के बाद में नेक्स्ट सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनी और लास्ट वाली रेड कैंडल को पूरा ऊपर से और नीचे से पूरा का पूरा कवर कर रही है। इसको बुलिश एनगल्फिंग नाम से क्या पता चलता है। एनगल्फिंग का मतलब कि क्या है कि निगलना। तो इस कैंडल के अंदर, जो रेड कैंडल के अंदर जो सेलर थे उनको पूरा का पूरा कवर कर रही है, उनको पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल है वो निगल रही है, वो कवर कर रही है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर हम देखते हैं कि अब स्पोर्ट पे आने के बाद में बायर आ गए हैं और जैसे ही बायर आएंगे मतलब स्पोर्ट पे आते ही डिमांड जोन है स्पोर्ट पे। मार्केट लास्ट हमने देखा था कि लास्ट टाइम रिवर्स हुई थी, तो अब की बार भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो जैसे ही स्पोर्ट पे आएगी तो मार्केट रिवर्स होएगी, मार्केट में बाउंस आएगा, मार्केट में बायर आएंगे, वहां से ग्रीन कैंडल बनेगी। रेड कैंडल को जैसे ही रेड कैंडल बनी और स्पोर्ट पे आते ही नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट कैंडल को पूरी को लास्ट वाली ग्रीन रेड कैंडल को पूरा कवर करती है और उसको पूरे की पूरी सेलर्स की जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है, हमने देखा था कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो उसमें सेलर विन कर रहे हैं, बायर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें बायर विन कर रही है। तो इसमें इन दो कैंडल से क्या पता चल रहा है हमें कि जो रेड कैंडल थी उसके सपोर्ट पे आने के बाद में जो सेलर थे मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है या फिर मार्केट में फ्रेश बायर आ चुके हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो इन सारे के सारे जो रेड कैंडल है इसके अंदर सभी को कवर कर रही है ग्रीन कैंडल, मतलब सभी सेलर्स को कवर कर लिया, निगल लिया है बायर्स ने। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। सिंपल इसका बियरिश एनगल्फिंग में क्या होगा, बुलिश एनगल्फिंग को हम सपोर्ट पे देखेंगे और बियरिश एनगल्फिंग को हम रेजिस्टेंस पे देखेंगे। बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है, मार्केट सपोर्ट से चलती है, अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड में होते होते और रेजिस्टेंस पे आ जाती है। ठीक है। मान के चलो मार्केट कुछ इस तरह से काम कर रही है, तो अब यहाँ से चली और ये चलते चलते अब ये लास्ट में ग्रीन कैंडल बनाई। अगर ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बन रही है और रेजिस्टेंस पे आते ही सेलिंग प्रेशर आता है और जो रेड कैंडल बनती है यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है उसको पूरा का पूरा रेड कैंडल कवर कर लेती है। इसको हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे।
अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मतलब रेजिस्टेंस पे आते ही सेलर हैवी हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पे आते ही, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से बाय किया है, तो वो रेजिस्टेंस पे आते ही सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो रेजिस्टेंस पे आते ही यहाँ पे फ्रेश सेलिंग, इसलिए फ्रेश सेलिंग आती है और लास्ट के जो बायर थे वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर आता है। इसको हम जैसे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन को पूरा का पूरा कवर कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर रेड कैंडल, तो उसको हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक हैमर को समझते हैं एक बार। हैमर एग्जैक्टली जो हैमर पैटर्न था, अब देखो बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग में देखो, अगर सिंपल सा चीजें देखेंगे ना, कि डाउन ट्रेंड के बाद में सपोर्ट के ऊपर रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर रही है रेड कैंडल को, तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। और अप ट्रेंड के बाद में रेजिस्टेंस के ऊपर अपने को ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल मिल रही है जो कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर रही है, उसको हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखने हैं। अब देखो, एक हैमर पैटर्न था, हमने हैमर को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार दोबारा करते हैं, फिर मैं आपको एनगल्फिंग और हैमर को दोनों को मर्ज करके दिखाऊंगा और इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझाऊंगा एग्जैक्टली। आपको फिर सारे के सारे पैटर्न है ना, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनका कंक्लूजन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब हम हैमर पैटर्न को देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखो, हैमर पैटर्न के अंदर मान के चलो ये अपना हैमर है। इस हैमर के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, इस पॉइंट पे ओपन होके प्राइस नीचे गया, नीचे मान के चलो ये कोई सपोर्ट था, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर लेके गए, बायर आ गई और एग्जैक्टली हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये अपना क्लोजिंग प्राइस है, इसको हम हैमर बोलते हैं। तो हैमर में देखोगे आप लास्ट में इतनी लंबी जो विक्स बनी है ना, ये विक्स प्राइस के रिजेक्शन को शो कर रही है कि सपोर्ट पे आते ही एकदम से बाइंग प्रेशर आया है और जो सेलर थे सारे के सारे ट्रैप हो गए हैं। और आप अगर बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग में देखोगे, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल तो रेड ही बन रही है, मतलब स्टार्टिंग में तो सेलर ही आए हैं और फिर इनको कवर कर रही है पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल। तो इन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को दोनों को मर्ज कर देंगे ना। अब मान के चलो हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं इंट्राडे के अंदर, तो अगर 10 मिनट का चार्ट कर देंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर बुलिश एनगल्फिंग बना है तो 10 मिनट के चार्ट पे वो हैमर शो करेगा। तो इसमें अपने को समझ में क्या चीज आई कि जो बायर और सेलर की जो साइकोलॉजी है कि भाई स्टार्टिंग में सेलर थे, सपोर्ट पे आई मार्केट और दोबारा से ऊपर उठा दिया और हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, इसको हम हैमर बोल देंगे। अगर इसके हैमर के 2 टुकड़े कर रहे हैं हम तो उसको बुलिश एनगल्फिंग बोल देंगे। तो एग्जैक्टली देखो, अब चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। अब देखो, हम स्टार्टिंग जो फर्स्ट कैंडल है ओपनिंग प्राइस लेंगे और लास्ट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे। अब ये कैंडल है, रेड कैंडल है अपनी, इसका हमने ओपनिंग प्राइस लिया, ये वाला ओपनिंग प्राइस हो गया, और लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लेंगे और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और अब जो नीचे हम ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, हाँ, एक कैंडलस्टिक 4 चीजें शो करती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो हमने ओपनिंग प्राइस ले लिया और क्लोजिंग प्राइस ले लिया, तो बाकी बचे हैं लो और हाई। तो अब देखते हैं इन दोनों कैंडल में जो भी लो है वो अपना लो हो गया, ये अपना लो हो गया और ये एग्जैक्टली हाई के ऊपर क्लोज हुई, तो इस हाई और क्लोज सेम है। तो अब देखो, अब इस सिचुएशन में अपनी कैसी कैंडल बनेगी अगर इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में ये कैंडल बनेगी। देखो मतलब ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, बॉडी। तो हैमर की बॉडी देखो बिल्कुल छोटी सी होती है और विक्स बड़ी होती है, तो ये ओपन है, रेड कैंडल का जो ओपन है और ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है, उस नई कैंडल होगी उसकी ऐसी कुछ बॉडी बनेगी और इसको हम बोलेंगे हैमर। तो आपने देखा कि भाई बुलिश एनगल्फिंग हो या हैमर हो,
इनके पीछे जो साइकोलॉजी रहती है वो सेम रहती है कि फर्स्ट अब देखो, अगर एक सिंगल हैमर बन रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर, तो वहां से मतलब कि स्टार्टिंग में तो सेलिंग प्रेशर होता है, लास्ट में बाइंग प्रेशर आता है और हाई के ऊपर क्लोज कर देती है। बुलिश एनगल्फिंग में सेम ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल में बाइंग प्रेशर आया और ऊपर तक लेके गए, तो इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अगर इन दोनों कैंडल को, इन रेड और इस ग्रीन को हमने मर्ज करके देखा, तो ये हैमर बन रहा था। तो इसके पीछे साइकोलॉजी अपने को समझ में आई कि अल्टीमेट जो कंसेप्ट है ना, वो सारा का सारा बायर और सेलर का ही है। हम कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख लें, मतलब अब देख, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, आप देखोगे किसी में कुछ बनेगा, उनको अलग कर रहे हैं, उनको मर्ज कर रहे हैं, किसी में कुछ बनेगा, किसी में कुछ बनेगा। तो अब ये सिंपल सा लॉजिक था बुलिश एनगल्फिंग। और अब हम बियरिश एनगल्फिंग को करके देखेंगे ना। बियरिश एनगल्फिंग में मान के चलो पहले अपनी बनती है ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल पूरा का पूरा कवर करती है। तो इसमें हम हैमर बनाएंगे, तो फर्स्ट वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस, लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। और फर्स्ट वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है और लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ये है। तो ये अपना शूटिंग स्टार बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार। ये बॉडी बनी और दोनों कैंडल में हाई जो है हाई ले लिया, ये वाला हाई है। तो देखो, अब हमने बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग को दोनों को मर्ज करके देखा। तो इस सिचुएशन बुलिश एनगल्फिंग को मर्ज किया तो अपने को हैमर मिल रहा है। बुलिश एनगल्फिंग को हमने मर्ज किया तो हैमर मिल रहा है, और बियरिश एनगल्फिंग को हमने मर्ज किया तो शूटिंग स्टार मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साइकोलॉजी को देखो, लास्ट में सेलर आए हैं, लास्ट में कौन कवर कर रहा है मार्केट को। बुलिश एनगल्फिंग में लास्ट में बायर विन कर रहे हैं, सारे के सारे सेलर को निगल रही है बायर की कैंडल। और सेम उल्टा बियरिश एनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल को कवर कर रही है रेड कैंडल, मतलब बायर को कवर कर रहे हैं सेलर। और हैमर अपने को क्या शो करता है, हैमर यही चीज शो करता है कि लास्ट में सेलिंग प्रेशर आता है। हैमर अपने को क्या शो करता है, हैमर अपने को शो करता है कि लास्ट में बुलिशनेस आई है, लास्ट में बाइंग प्रेशर आया है। और शूटिंग स्टार अपने को क्या शो करता है कि लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया है, लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया है और बिल्कुल लो पे क्लोज कर रही है और बायर को कवर कर रही है, मार्केट बायर्स को निगल रही है। एनगल्फ करने का मतलब ही होता है निगलना। ठीक है, दो एग्जांपल देखे हमने बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग का। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं पियर्सिंग पैटर्न का, कि एग्जैक्टली पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है। पियर्सिंग पैटर्न, अगर मान के चलो ये कोई स्पॉट है, पियर्सिंग पैटर्न में अब मार्केट गिरते गिरते एक ये रेड कैंडल बना दी और ये एक ग्रीन कैंडल बना दी। पियर्सिंग पैटर्न की शेप कुछ ऐसी होती है इन दो कैंडल की तरह। अब देखो, बुलिश एनगल्फिंग में हमने देखा कि जो ग्रीन वाली कैंडल बन रही है ना, वो रेड कैंडल को पूरा कवर कर रही है। लेकिन पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, जो रेड कैंडल है उसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग कर रही है ग्रीन कैंडल, तो उसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। अब ये जो रेड कैंडल है, अब ये जो रेड कैंडल है, इसके 50% के ऊपर ग्रीन वाली कैंडल क्लोज कर रही है। तो इसका 50% मान लो यहाँ कहीं हुआ, तो अपनी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब देखो, पियर्सिंग पैटर्न को हम मर्ज करके देखते हैं, तो जो नेक्स्ट कैंडल, जो अपनी फ्रेश कैंडल बनेगी, वो कैसी बनेगी। अब इसके पीछे का कंसेप्ट को समझना, आप इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना कि लास्ट में बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। तो रेड कैंडल के अंदर जो सेलर थे, उनको वो 50% सेलर कवर कर रही है अपनी ग्रीन कैंडल। तो अब ये शो कर रहा है कि लास्ट में बायर तो आए बट पूरा नहीं आए थे। अब इस पॉइंट पे देखते हैं हम कि कैसी कैंडल बनेगी। हम वही चीज़, दो चीज़ लेंगे पहले तो, कि फर्स्ट वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस, फर्स्ट वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, और लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ये है। तो अब इस सिचुएशन में देखो, ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो अपनी जो फ्रेश कैंडल की बॉडी होगी वो कैसी बनेगी। अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो अपनी बॉडी रेड होगी। ठीक है, और जो भी दोनों कैंडल का लो है वो हमने लो ले लिया।
अगर दोनों कैंडल को मर्ज करेंगे और हाई हमने ये ले लिया, तो देखो अब हमने देखा कि पियर्सिंग पैटर्न में भी अगर हम दोनों कैंडल को मर्ज कर रहे हैं तो जो अपना हैमर है उसकी बॉडी है ना, बना तो हैमर ही, लेकिन बॉडी कैसी बनी, अब की बार रेड बनी है, और एनगल्फिंग में जो हैमर की बॉडी बन रही थी वो ग्रीन बन रही थी। तो अल्टीमेट हमने देखा कि लास्ट में आया प्रेशर बायर्स का ही, अगर हाई के ऊपर देख रहे हैं तो लास्ट में आया प्रेशर सेलर्स का ही। मतलब अपने को ये देखना है कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना है कि अब देखो, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बुलिश एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग को मर्ज करके देखा तो एग्जैक्टली क्या पैटर्न बन रहा है। अपने को बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग को मर्ज करके देखा तो हैमर ही बन रहा है, और बियरिश एनगल्फिंग को मर्ज करके देखा तो शूटिंग स्टार बन रहा है। वैसे ही अपने को पियर्सिंग पैटर्न देखा तो बन हैमर ही रहा है लेकिन रेड बॉडी बन रही है। और सेम हमें जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न है, इनके ऊपर आप ट्राई करके देखना कैसे क्या, अगर हम तीनों कैंडल को मर्ज करके देखेंगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा। तो अल्टीमेट अपने को समझना ये है कि मार्केट जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रही है तो उस पॉइंट पे बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, क्या कंसेप्ट क्या है, क्या साइकोलॉजी क्या है। बुलिश एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग की आपको साइकोलॉजी समझ में आई कि एग्जैक्टली क्या कर रही है मार्केट। लास्ट में हैमर बना रही है, अगर दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो हैमर बना रही है। हैमर किस चीज को शो करता है, हैमर शो करता है स्ट्रेंथ को। शूटिंग स्टार किस चीज को शो करता है, शूटिंग स्टार शो करता है सेलिंग प्रेशर को। तो अब बियरिश एनगल्फिंग है, अपने को कैंडल देखते ही पता चलना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है बायर और सेलर की। अब जैसे हमने 4 पैटर्न देखे हैं, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न और हैमर। और इन बुलिश एनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न और बियरिश एनगल्फिंग को मर्ज करके देखा तो तीनों का रिजल्ट क्या निकल रहा था, हैमर या शूटिंग स्टार ही बन रहा था। तो अब आप ट्राई करना कि जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न है उनको मर्ज करने के बाद में हमें क्या मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।